हम में से अधिकतर लोग सफलता की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि सफलता केवल हमें हमारी कठिनाइयों और विफलताओं से गुजरने के बाद ही मिलती है। विफलता किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा है और यही हमें सफलता की ओर ले जाती है। यह वीडियो आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि कैसे विफलता से डरने के बजाय इसे अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम जानेंगे कि विफलता से घबराने के बजाय हमें इसे अवसर के रूप में कैसे देखना चाहिए और इससे कैसे लाभ उठाना चाहिए। परिचय। विफलता का सही अर्थ। विफलता यह शब्द सुनते ही हमारी मानसिकता में डर और चिंता उत्पन्न हो जाती है। जब हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल नहीं हो पाते तो अक्सर हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विफलता का असल अर्थ क्या है? विफलता का मतलब केवल असफल होना नहीं है, यह एक सीखने की प्रक्रिया है। जब हम विफल होते हैं तो हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए विफलता का सही अर्थ है सीखने का अवसर। जितना अधिक हम विफल होते हैं उतना अधिक हम सीखते हैं और जितना अधिक सीखते हैं उतना ही हम सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। विफलता सफलता का एक अहम हिस्सा है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि यदि हम सच में सफलता चाहते हैं तो हमें विफलताओं को अपनाना होगा और उनसे डरने की बजाय उन्हें एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देखना होगा। विफलता से क्यों डरना नहीं चाहिए? हमारे समाज में विफलता को नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लोग ये मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र में विफलता का सामना किया है तो वह व्यक्ति असफल है। लेकिन क्या यह सही है? क्या विफलता का मतलब वास्तव में असफल होना है? वास्तव में विफलता को अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह केवल एक कदम और है जिसे हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए उठाना होता है। कुछ प्रमुख कारणों की वजह से हमें विफलता से नहीं डरना चाहिए। विफलता से सीखने का मौका मिलता है। विफलता हमें यह समझने का मौका देती है कि कहाँ गलती हुई और हम क्या सुधार सकते हैं। ये हमें हमारी रणनीतियों, विचारधारा और दृष्टिकोण में सुधार करने की दिशा दिखाती है। विफलता हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जब हम विफल होते हैं तो हमें निराशा होती है, लेकिन इससे हमारे आत्मविश्वास और धैर्य में भी वृद्धि होती है। इससे हमें भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। विफलता सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हर सफल व्यक्ति की यात्रा में विफलताएं आई हैं। वे विफलताओं से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उन्हीं से ताकत ली और आगे बढ़े। इसलिए विफलता को सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा मानना चाहिए। विफलता और सफलता के बीच का संबंध, विफलता और सफलता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जितना अधिक विफल होते हैं उतना अधिक आप सफलता के करीब पहुंचते हैं। यह समझना जरूरी है कि विफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है, जबकि सफलता स्थायी होती है। सभी महान व्यक्तियों की कहानी में विफलता का एक हिस्सा है। जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, 100 से अधिक बार विफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बार बार विफल होने के बावजूद हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने विफलता नहीं देखी, बल्कि मैंने यह देखा कि मैं 1000 तरीके जान चुका था जिनसे बल्ब नहीं जलता। अब्राहम लिंकन, जिनका राजनीतिक जीवन कई बार विफलताओं से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स, जिन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया और अंत में एप्पल को एक नई दिशा दी। इन सभी उदाहरणों से हमें यह समझने को मिलता है कि विफलता केवल एक कदम पीछे जाना नहीं है, बल्कि यह सफलता के पथ पर एक महत्वपूर्ण कदम है। विफलता से कैसे उबरें और सफलता प्राप्त करें? अगर आप भी किसी भी क्षेत्र में विफल हो गए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उससे उबरने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी विफलताओं से उबर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अपनी विफलता को स्वीकार करें। सबसे पहले आपको अपनी विफलता को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जब हम अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। सीखें और सुधारें। विफलता से डरने की बजाय यह समझें कि विफलता एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसका विश्लेषण करें और सोचें कि आप अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधार सकते हैं। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इसे हासिल करने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब आप विफल होते हैं तो यह जरूरी है कि आप हार मानने के बजाय अगले प्रयास के लिए तैयार रहें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। सकारात्मक सोच रखें और यह सोचें कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। याद रखें, जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हमारी सोच और कार्य भी सकारात्मक होते हैं और हम सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं।
अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। विफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। यह समझें कि हर विफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानें और उस पर लगातार काम करते रहें। विफलता से डरने की बजाय इसे अवसर समझें। विफलता को अवसर के रूप में देखना सबसे प्रभावी तरीका है इससे निपटने का। जब आप विफल होते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि यह आपको कुछ नया सिखाने का अवसर है। यह आपको नए दृष्टिकोण, नई रणनीतियां और नए रास्ते दिखाता है। आप जब किसी विफलता का सामना करते हैं तो आप खुद को और भी अधिक विकसित करते हैं। आपके अंदर वह ताकत है जो हर विफलता से सीखकर सफलता की ओर कदम बढ़ा सकती है। इसलिए डरे नहीं, क्योंकि विफलता केवल एक पड़ाव है और असली सफलता तब मिलती है जब आप हार मानने की बजाय और कड़ी मेहनत करते हैं। समाप्ति, सफलता की ओर बढ़ते कदम। अब आप जान चुके हैं कि विफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और यही हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। विफलता से डरने की बजाय हमें उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि यह हमें मजबूत बनाती है और सफलता के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ाती है। फेलियर से मत डरो, यही आपको सक्सेस दिलाएगा। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए विफलताओं का सामना करना और उनसे सीखना बेहद जरूरी है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो इसे अवसर के रूप में लें और यह जानें कि यह आपको सफलता की ओर एक कदम और नजदीक कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और आपको अपनी विफलताओं को अवसर में बदलने के तरीके मिले हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, विफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभवों से सीखकर सफलता की ओर बढ़ें। धन्यवाद।